हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में जो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। ओके, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है और आंसर लगाइए आप लोग। क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना यहाँ पे आवश्यक है। चलिए बताइएगा, बचपन में किस वातावरण में रहना यहाँ पे आवश्यक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्वतंत्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी थे। बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये क्या थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है बच्चों ये एक फ़कीर थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, फ़कीर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप सभी लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है कि कबरक के रचयिता कौन है। बताइएगा बच्चों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल 2026 में भी प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। तो कबरक के रचयिता कौन हो जाएंगे बच्चों। तो कबरक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखना। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 4th नंबर और क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मावत किसकी रचना है। बताइए कि पद्मावत जो है ये किन की रचना है। तो पद्मावत हो जाएंगे बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। चलिए बताइएगा बच्चों, सूरदास के जन्म स्थान कहाँ पर होगा। तो सूरदास के जन्म स्थान बच्चों कहाँ पर है, सीही में है। ऑप्शन ए लगाए हैं आप, तो आपका सही जवाब है सीही में है, याद रखिएगा सीही में है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 6 नंबर कि सूरदास को कहा जाता है। तो सूरदास को क्या कहा जाता है बच्चा। तो सूरदास को कहे जाते हैं हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हिंदी साहित्य का सूर्य। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 7th नंबर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे सूरदास। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूरदास हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सूरदास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 9th नंबर कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास दास कराई, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। बताएंगे आप लोग कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाई, और ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की हो जाएंगे। तो तुलसीदास के पद से हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, तुलसीदास के पद की कविता है। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 10th नंबर कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, हुलसी हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न आता है आगे, यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है बच्चों और क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास का जन्म जो है ना कब हुआ था। बताइए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म 543 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है आपका। क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। बताइए कि कौन सी रचनाएं हैं जो कि तुलसीदास की रचनाएं हो जाएंगे। तो विनय पत्रिका जो ये तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितना, 30 नंबर है। क्वेश्चन है कि छप्य क्या है। बताइए, तो छप्य जो है यह एक प्रकार का छंद है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छप्य जो है एक प्रकार का छंद है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है 40 नंबर और क्वेश्चन दिया गया है कि भूषण ने समुद्रगिनी से किसकी तुलना की है। तो भूषण ने समुद्रगिनी से किसकी तुलना की है। तो शिवाजी की तुलना की है समुद्रगिनी से। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे 50 नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुए हैं, तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न लिखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी के पुत्र का यहाँ पे नाम क्या हो जाएंगे, तो साहू जी जो है ये शिवाजी के पुत्र का नाम था। ऑप्शन बी सही जवाब है, साहू जी हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। तो कामायनी महाकाव्य में जो है कामायनी यहाँ पे श्रद्धा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, श्रद्धा होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है 80 नंबर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कवि है जो कि छायावादी कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जो है ना ये आपके छायावादी कवि है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यह लिए गए हैं बच्चों आपके मुकुल से। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, मुकुल से लिए गए हैं, याद रखना। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। बताइए बच्चों कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन याद रखिएगा 15 फरवरी 1948 को होते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा बच्चा पार्टी सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 21 कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं, तो पुत्र वियोग के कारण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, पुत्र वियोग के कारण। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 22 नंबर कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखे गए हैं, याद रखना। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष हो जाएंगे यहाँ पे 1951 ईस्वी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 1951 ईस्वी। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 24 है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है। क्वेश्चन आता है आप लोग का रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो लोग भूल गए हैं इसी कृति पर रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आपका कि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम थे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे ये पूछा है। तो रघुवीर सहाय के पिता एक शिक्षक थे, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शिक्षक थे, याद रखिएगा। आगे प्रश्न आता है आपका यहाँ पे मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है। तो मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जो है ना ये आपके जनता से ही उठती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, जनता से, याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, तो व्यज्ञ प्रधान है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, व्यज्ञ प्रधान। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 29 है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला। तो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में मिले थे। ऑप्शन 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक बच्चों हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल जी। ऑप्शन डी सही जवाब है, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 31 नंबर है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे में जो लोहा है बच्चों ये प्रतीक हो जाएंगे कर्म का, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है बच्चों, कर्म का होगा, याद रखना आप लोग। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे गद्य कविता आपसे पूछा है कौन सी है, तो गद्य कविता हार जीत है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हार जीत है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था।
तो अशोक वाजपेयी जी के माँ का नाम था निर्मला देवी, ऑप्शन सी सही जवाब है निर्मला देवी, आप लोग याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 34 क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है 1941। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो अशोक वाजपेयी जो है ये आपके आधुनिक काल के कवि है, ऑप्शन डी सही जवाब है आधुनिक काल के, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, पंचायती राज में क्या खो गया है। बच्चों अभी तक जो है आप क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो जिन भी बच्चे अभी तक क्लास को अभी लाइक नहीं किए हो बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हो क्लास को तो आप जरूर क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बच्चा पार्टी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन बच्चों आपके पास पहुंच जाए। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका भी एग्जाम 2026 में है बच्चों तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चों 2026 के लिए हम बिल्कुल आपको तैयारी करा रहे हैं, और जो भी बच्चे तैयारी 2026 की कर रहे हैं वह बच्चे जरूर जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि सबसे पहले आप क्लास में जुड़ सकोगे। चलिए बताइए पंचायती राज में क्या खो गया है। तो आप लोग पंच परमेश्वर लगा दिए होंगे, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का, ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है ना कौन सी है, बताइए सभी लोग कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। तो ज्ञानेंद्र पति की कविता गांव का घर है, आपको पता है, जो कि ज्ञानेंद्र पति जी की कविता हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आप लोग का कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल आपके गोड्डा झारखंड में है, ऑप्शन ए सही जवाब है आपका। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है पेशगी है, बताइए पेशगी क्या है। तो पेशगी जो है बच्चों ये आपके प्रतिपूर्ति है, याद रखना आप लोग, प्रतिपूर्ति है पेशगी। आगे देखिए क्वेश्चन है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक है हेनरी लोपेज, ऑप्शन ए सही जवाब है आपका हेनरी लोपेज हो जाएंगे, याद रखना। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में जो ये में है बच्चों ये कौन से यहाँ पे वाक्य का सर्वनाम हो जाएंगे। तो आप लोग बता दीजिएगा पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। देखिए बच्चों यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो देखिए बच्चों आपको गेसिंग क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास अगर मान लीजिए कोई बुक है लेकिन उसमें आप गेसिंग किए गए क्वेश्चन नहीं खोज पाएंगे, लेकिन वही आपको बच्चों थोड़ा सा आपको पेमेंट लग रहे हैं, बिल्कुल आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जो कि बच्चों आपके 100% आपके एग्जाम में जो आते हैं बच्चों प्रश्न, जो गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, इनको अगर जो भी बच्चे पढ़ कर जाते हैं उनका बच्चों रिजल्ट बिल्कुल तगड़ा आता है। आप लोग का भी अगर रिजल्ट अच्छा आना चाहते हैं, अगर लाना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हो, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपके लिए भी तैयार है इस बार। अगर आप लोग 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेकर पढ़ लीजिए। मात्र बच्चों आपको कुछ पेमेंट मात्र आपको 149 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, इनको आप पेमेंट करके प्यारे बच्चों आप अपने सभी सब्जेक्ट का PDF लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना में प्यारे बच्चों आपको पूरे YouTube में कोई नहीं पढ़ा सकता है, ना ही आपको कोई नोट्स देगा, ठीक है, लेकिन आपको जो फ्री क्लास तो YouTube पे चलता ही है, साथ ही साथ आपको 149 बच्चों थोड़ा सा पेमेंट आपको लग रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोग का यहाँ पे पैसा लगा है तो आप पढ़ लेंगे उस PDF को, ठीक है, नहीं लगेगा तो आप उस PDF को कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पैसा लगता है तो आप ज़रूर उस PDF को पढ़ेंगे मन से और उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो जिन भी बच्चों का आर्ट्स सब्जेक्ट है, ठीक है, सिर्फ आर्ट्स वालों के बच्चे हैं, साइंस अगर हैं तो आपका बच्चों यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए ही है सिर्फ। तो जो भी बच्चे आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो आप लोग जरूर लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए बच्चों आप लोग SMS कर लीजिएगा 962 18 834, ठीक है, इस नंबर पे आपको SMS करना है और बोलना है कि सर हमें 149 यानी 149 रुपये का हमें जो है ना गेसिंग किया गया PDF चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये PDF आपको 299 में दे रहे थे, लेकिन आपको बच्चों हम बिल्कुल ऑफर की तरह आपको जो है ना ये PDF आपके नाम कर चुके हैं, ताकि सभी बच्चे लेकर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे के पास अगर है 149 वो बच्चे लेकर पढ़ सकते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इस PDF को अगर लेकर पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो जिनकी भी चाहिए बच्चों जरूर SMS कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा।
तो पर्वत का विशेषण पर्वत यहाँ पे हो जाएगा या पर्वतीय हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, पर्वतीय हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिगंबर शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दिगंबर शब्द का विशेषण होता है दिग जोर अंबर, याद रखना आप लोग। आगे यहाँ पे प्रश्न है आपका कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन आता है मुन्नी जो है ना ये डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो आपको पता है मुन्नी जो ये डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, चिट्ठी के लिए। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। बताइए आप सभी लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद में। आगे यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे जो ऑप्शन ए आप लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। तो रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। तो ये भूषण के थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन है सूरसागर के कवि कौन हैं। बताएंगे, सूरसागर के कवि हो जाएंगे आपके कौन। तो सूरसागर के कवि आपके हो जाएंगे सूरदास, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है 50 नंबर कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था ये वृंदावन हो जाएंगे, याद रखना आप लोग। तो फाइनली प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है 50 में कमेंट में बता दीजिएगा। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी बच्चे जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। जाने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे उस क्लास का। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको भी बच्चों पीडीएफ चाहिए गेसिंग किया गया बच्चों, बिल्कुल आपको मानिए तो फ्री में मिल रहा है। मात्र 149 में आपको पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है बच्चों, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग लेकर पढ़ना चाहते हैं तो लेकर पढ़ लीजिए। समय है बच्चों अभी आपके पास 962 18 834, ठीक है। अभी भी आपके पास थोड़ा समय है बच्चों, अगर लेकर पढ़ लेते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ते हो प्यारे बच्चों तो ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो जिनको भी अगर चाहिए तो आप जरूर एसएमएस कीजिएगा व्हाट्सएप पर और बोलिएगा कि सर हमें 149 का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।